नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ससुर जी। पापा जरा ये मटर छील दीजिए। माँ नहीं है तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा, कहते हुए विशंभर की बहू ज्योति ने एक तसले में मटर की फलियां लाकर विशंभर जी के सामने छीलने के लिए रख दी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस एक तसला और दे दो, जिसमें मटर के छिलके रख दूंगा। बाद में बाहर जानवरों को खिला दूंगा। कमल जी आश्चर्य से मुँहबाए विशंभर जी और उनकी बहू को देखे जा रहे थे। ये कैसे ससुर बहू हैं? ना बहू को अपने ससुर जी से कहते हुए संकोच लगा और ना ही ससुर जी ने बहू की बात का बुरा माना कि बहू अपने ससुर से काम में मदद मांग रही है। उनसे रहा नहीं गया तो बहू के जाने के बाद अपने दोस्त विशंभर जी से बोल ही दिए, कैसी बहू है जिसे शर्म नहीं आई अपने वृद्ध ससुर जी से मटर छीलने के लिए कहते हुए। इस उम्र में तू घर के काम काज कर रहा है, वाह भाई, मुझे तो देख कर ही अच्छा नहीं लग रहा। तू तो बहू बेटे के साथ बिल्कुल बेचारा बनकर रह गया है। पता चल गया तेरे बच्चे तेरी कितनी कदर करते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तूने अपना दुख दर्द आज तक मुझसे कभी नहीं बांटा। कमल जी ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ विशंभर जी से कहा। दरअसल कमल जी अपने दोस्त विशंभर जी के साथ उनके गार्डन में बैठे बातचीत कर रहे थे। वो लोग रोज पार्क में मिलते थे। आज विशंभर जी पार्क में टहलने नहीं गए तो कमल जी उनसे मिलने घर ही चले आए। जब दुख दर्द होगा तब तो बांटूंगा तेरे साथ। तू गलत समझ रहा है, मुझे मेरे बहू बेटे के साथ कोई दुख दर्द नहीं है। आजकल तुम्हारी भाभी जी अपने मायके गई हुई हैं और चलते समय मुझे समझा कर गई थी कि घर के कामों में बहू की मदद कर दिया करना। वो बेचारी अकेले छोटे बच्चों के साथ परेशान हो जाएगी। विशंभर जी हंसते हुए बोले, क्या मतलब, तुझे घर के काम करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती, और वो भी बहू की मदद? भाभी जी के साथ तो कभी काम करते नहीं देखा। घर के काम करना और घर की औरतों की सहायता करना तू कब सीख गया? सीखने की कोई अंत नहीं होता मेरे दोस्त। जब जागो तभी सवेरा। बहू को तो मुझसे काम कहते हुए बहुत संकोच होता था, लेकिन अब मैं जब घर पर होता हूँ तो खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। वैसे भी पौधों में पानी देना, पानी भरना, सब्जियां लाना, उन्हें छाट कर धोकर रखना, फिर सूखने पर फ्रिज में लगाना। दूध लेकर आता हूँ तो ये इंतज़ार नहीं करता कि उसे बहू ही आंच पर चढ़ाए, मैं खुद ही चढ़ा देता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर सब्जियां भी काट देता हूँ। ये छोटे छोटे काम कर देता हूँ। बहू की बहुत मदद हो जाती है। अब रिटायर हो गया हूँ तो समय ही समय है। अपने लिए भी वक्त रहता है और घर के लिए भी। खाली बैठकर ऊब जाऊंगा और शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर चले चलाना चाहिए। हम भी खुश, परिवार वाले भी खुश। विशंभर जी की बातें सुनकर कमल जी सोचने पर मजबूर हो गए और बोले, यार, घर का काम करना तो औरतों की जिम्मेदारी होती है। बचपन से यही सुनते आए हैं। अब मुझसे तो ये सब होता नहीं। तुम्हारी भाभी के गुजरने के बाद तकलीफ़ें तो बहुत होती हैं। बहू भी हर समय चिड़चिड़ाती रहती है, लेकिन क्या करूं, अब चाहूं भी तो मुझसे तो घर का कोई काम होता ही नहीं। तो अब सीख ले, सीखने का कोई अंत नहीं होता। जब चाहो तब सीख लो। कोशिश करो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। एक पते की बात बताता हूँ, घर के कामों में बहू की मदद कर दिया करो। वो खुश रहेगी तो तुम्हें भी खुश रखेगी। घर जाते समय कमल जी ने रास्ते से कुछ सब्जियाँ खरीदी और घर आकर अपने आप ही सब छाट बीन कर धोकर रख दी। बहू को देखा तो बच्चे को लेकर आराम कर रही थी तो कुछ नहीं बोले और अपने आप ही किचन में जाकर चाय बनाने लगे। खटर पटर की आवाज़ सुनकर बहू भागती हुई आई और उन्हें देखकर चिढ़ते हुए बोली, बाबूजी, आपको भी घड़ी भर चैन नहीं है? क्या कर रहे हैं? कुछ आता जाता है नहीं, बिगाड़ा और रख देते हैं। कमल जी ने पलटकर बहू की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और बोले, बहू, तुम्हारी सास तो मुझसे रोते चीखते चली गई कि कभी तो घर के कामों में मेरी मदद कर दिया करो। मैं हूँ तब तक तुम्हारे ये नाज नखरे उठा रही हूँ। मेरे जाने के बाद बहू बेटे के साथ तुम्हारी नहीं निपटेगी और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए अपना शरीर चलाया करो। लेकिन मेरे कानों पर जू नहीं रेंगती। आज अपने दोस्त विशंभर जी को देखकर समझ आया
कि घर के कामों में माँ बहन बीबी बहू सबकी मदद करनी चाहिए। मुझे तो कुछ आता भी नहीं, तुम सिखाओगी मुझे। और तुम्हें किसी भी काम में मदद चाहिए तुम बताओ, बेझिझक बोलना। तुम्हारी सास नहीं रही तो क्या हुआ, ससुर तो अभी जिंदा है। कमल जी की बातें सुनकर बहू भी भावुक हो गई। बाबूजी, विशंभर अंकल को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जो काम मैं और मम्मी जी नहीं कर सकी वो उन्होंने कर दिया। आपने सही कहा, सीखने का कोई अंत नहीं होता। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।